स्वामी जी स्वदेश की ओर चल पड़े। लंदन क्रमशः पीछे छूटता गया। स्वामी जी ये सोचकर प्रसन्न हो रहे थे कि उनका कार्य उपयुक्त लोगों के हाथों सौंप दिया गया है और अब वे अपनी शक्ति से ही स्वतः सुचारू रूप से चलता रहेगा। अब उनके दिलो दिमाग पर भारत छाया हुआ था। रवाना होने से पहले उनसे किसी ने पूछा, विलासमय, ऐश्वर्यशाली तथा शक्तिशाली पाश्चात्य देशों में 4 वर्षों का अनुभव लेने के बाद अब आपको अपनी मातृभूमि कैसे लगेगी? स्वदेश छोड़कर आने के पूर्व मैं भारत से केवल प्रेम ही करता था, परंतु अब तो भारत की धूली कण तक मेरे लिए पवित्र है, वहां की वायु तक मेरे लिए पावन है। अब तो भारत मेरे लिए पुण्य भूमि है, तीर्थ स्थान है। स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ डोवर, कैले तथा मॉन्ट सेनिस होते हुए इटली की ओर अग्रसर हुए। अमेरिका और इंग्लैंड की सफलता एवं भविष्य में भारत में होने वाले तुमुल आंदोलन की आशा में उनका मन आनंदित था। अतः ट्रेन की लंबी यात्रा उनके लिए सामान्यतः कष्टमय होने पर भी उसी विषय में बातचीत करते हुए उनका समय सहज ही बीतने लगा। इतिहास की घटनाएं उन्हें भली भांति ज्ञात थीं। यात्रा के दौरान यूरोप के बारे में कितनी ही बातें वे शिष्यों को सुनाते रहे और भारत संबंधी उनकी भावी कार्य योजना भी बीच बीच में उनकी बातों में साकार रूप धारण करने लगी। प्राकृतिक सौंदर्य की ओर उनका विशेष रुझान था और एक सरल बालक के समान उन्होंने जो भी देखा वही उन्हें सुंदर प्रतीत हुआ और सभी चीजों को देखकर वे अपने हार्दिक आनंद में विभोर होते रहे। अनुरागी संगियों ने भी उनके आनंद में पूरा योग दिया और वे लोग हिमालय में आश्रम बनाने की आकांक्षा एवं उत्साह से पूर्ण होकर मन ही मन अनेक प्रकार के काल्पनिक चित्र आंकने लगे। ट्रेन फ्रांस को और तदुपरांत एल्प्स पर्वतमाला को पार करती हुई मिलान जा पहुंची। स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ नगर के सुप्रसिद्ध कैथेड्रल के निकट ही एक होटल में ठहरे ताकि वहां सहज ही आवागमन किया जा सके। इटली में स्वामी जी का ये प्रथम आगमन था। रोमन सभ्यता के कीर्ति चिन्हों को अत्यंत मनोयोग के साथ देखकर वे उनकी तारीफ करते रहे। लियोनार्डो दा विंसी द्वारा अंकित अंतिम निशा भोज का चित्र देखकर स्वामी जी विशेष मुग्ध हुए। मिलान से दिखने वाले हिम दृश्य भी अतीव सुंदर लगे। मिलान के बाद वे लोग पीसा नगरी में आए। यहाँ की झुकी हुई मीनार, कैथेड्रल और कैंपो सेंटो तथा उसकी बैप्टिस्ट्री विशेष दर्शनीय चीजें थी। झुकी हुई मीनार 183 फीट ऊंची है। ये अन्य स्तंभों के समान सीधी खड़ी न होकर एक ओर इस प्रकार झुकी हुई है कि उस पर बिना कष्ट के चढ़ सकते हैं। यहाँ से ओपेनाइन शैलमाला का सुंदर दृश्य दृष्टिगोचर होता है। मिलान और पीसा के श्वेत संगमरमर द्वारा निर्मित स्थापत्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर पीसा के स्थापत्य में श्वेत के साथ ही साथ काले संगमरमर का भी सम्मिश्रण हुआ है। स्वामी जी ने वहाँ की चित्रशाला देखी, पार्कों में भ्रमण किया और ऐतिहासिक घटनाओं की एक बार पुनः चर्चा की और इस ऐतिहासिक नगर की भावधारा में डूबकर मानो एकीभूत हो गए। फ्लोरेंस में अचानक ही उनकी शिकागो की श्रीयुत हेल तथा उनकी पत्नी से भेंट हुई। ये लोग भी यूरोप भ्रमण को निकले थे, परंतु उन्हें ये विदित नहीं था कि स्वामी जी इस समय इसी नगर में विद्यमान हैं। घोड़ा गाड़ी पर एक पार्क में भ्रमण करते समय इस अप्रत्याशित भेंट पर सभी बड़े आनंदित हुए और कुछ समय आपस में बातचीत करते हुए बिताया। फ्लोरेंस के मिनर्वा होटल से लिखित स्वामी जी के 20 दिसंबर के पत्र से ज्ञात होता है कि वहां से चलकर 21 दिसंबर को वे रोम नगरी पहुंचे। प्रसिद्ध रोम नगरी मानव इतिहास की कितनी ही महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी हुई है। ट्रेन जब फ्लोरेंस को छोड़कर रोम की ओर चलने लगी तो स्वामी जी का मन अतीत की उन घटनाओं के चिंतन में डूब गया। एल्बर्टा स्टारजीज उस समय रोम की एक प्रतिष्ठित महिला कुमारी एडवर्ड्स के घर निवास कर रही थी। एल्बर्टा की मौसी कुमारी मैक्लाउड ने कुमारी एडवर्ड्स के नाम एक पत्र लिख दिया था। अतः वहां पर एल्बर्टा तथा एडवर्ड्स दोनों ही स्वामी जी से मिली और उन्हें रोम के महत्वपूर्ण स्थान दिखाने लगी। स्वामी जी ने रोम में एक सप्ताह बिताया
और प्रतिदिन ही वे विविध दर्शनीय चीजों को देखने में व्यस्त रहे। इसी माध्यम वे दर्शन तथा इतिहास पर चर्चा में भी डूब जाते थे। इससे स्वामी जी की गहन विद्वता तथा आध्यात्मिकता का परिचय पाकर कुमारी एडवर्ड्स उनकी अनुरागी भक्त बन गई थी। दर्शन तथा इतिहास के अतिरिक्त स्वामी जी का उदार मानवतावाद तथा विश्व संस्कृति के प्रति उनका स्वाभाविक रुझान देखकर भी वे मुग्ध हुई थीं। रोम की प्रत्येक वस्तु प्रेरणादायी थी। सेंट पीटर चर्च ईसाई धर्मावलंबियों का प्रमुख धर्म स्थान है। ईसाइयों की उपासना पद्धति के साथ अपने देश के कर्म कांडों का सादृश्य देखकर भी वे विस्मित हुए थे। साथ की महिला ने जब उनसे पूछा, Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, Maker of all things, Judge of all men. स्वामी जी, ये सब अनुष्ठान आपको अच्छा लगता है? यदि साकार ईश्वर में तुम्हारी आस्था हो तो तुम उन्हें फल, फूल, धूप, रेशम आदि अपनी सर्वश्रेष्ठ चीजें अर्पित करो। भगवान को देने योग्य उत्कृष्ट वस्तु तुम्हारे पास भी है। परंतु ईसा मसीह के जन्मदिन पर सेवियर दंपत्ति के साथ सेंट पीटर्स चर्च में अति आडंबरपूर्ण हाई मॉस देखने के बाद वे फुसफुसाते हुए बोले, इतने आडंबर और तड़क भड़क की क्या आवश्यकता है? क्या इतने धूमधाम तथा ठाट बाट का प्रदर्शन करने वाला चर्च उन निर्धन ईसा का सच्चा अनुगामी हो सकता है जिनके पास सिर छुपाने तक की जगह न थी? जिन ईसा के जीवन में त्याग वैराग्य का आदर्श प्रकट हुआ था, उनके लिए इतना सब कुछ करना क्या ठीक है? स्वामी जी को आनंदित करने तथा उनके मन को गंभीर चिंतन से मुक्ति देने के लिए श्रीयुत सेवियर उन्हें गाड़ी में बैठाकर शहर से काफी दूर घुमाने ले जाते थे। प्राचीन रोम के दूर दूर तक फैले राजमार्ग कुछ समय के लिए उन्हें अतीत काल के रोमन सम्राटों का इतिहास तथा उनके कीर्ति कलापों की बातें स्मरण करा देते थे। पर उस समय भी ईसा मसीह की बातें ही उनके संपूर्ण मन पर अधिकार किए रहती। धरती और आकाश सब उन्हीं के संदेश से प्रतिध्वनित होते रहते। उन दिनों स्वामी जी ईसा के बारे में ही बोलते और बीच बीच में श्री कृष्ण के बचपन अथवा बुद्ध के उपदेशों के साथ ईसा के द सरमन ऑन द माउंटेन शैलोपदेश का सादृश्य दिखा देते। शीतकाल ही रोम की सर्वोत्तम ऋतु है, इसीलिए स्वामी जी का शरीर मन अत्यंत प्रफुल्लित था। रोम में जो कुछ भी दर्शनीय था वो सब उन्होंने आग्रह पूर्वक देखा। सीजर सम्राटों के महल, फोरम, सम्मेलन का स्थान, ट्रोजन का स्तंभ, पैलेटाइन पर्वत, वेस्टा का मंदिर, प्राचीन रोमनों का आम स्नानागार, रोमन सम्राट वेस्पिसियन की वृहत रंगभूमि टाइटस का विजय तोरण, कैपिटोलाइन पर्वत, वेटिकन में पोप का महल आदि अनेक वस्तुओं का उन्होंने अत्यंत मनोयोग के साथ निरीक्षण किया और अपनी स्मृति से प्रत्येक से संबंधित ऐतिहासिक विवरण अपने संगियों को समझाते रहे। वे लोग उनके इस अद्भुत ऐतिहासिक ज्ञान तथा स्मरण शक्ति पर विस्मित होकर बोले, आश्चर्य है, लगता है स्वामी जी रोम नगर के प्रत्येक पत्थर के बारे में जानते हैं। स्वामी जी के मुख से उन्होंने सुना कि 81 ईस्वी में जेरूसलम विजय के स्मृति चिन्ह के रूप में टाइटस के विजय तोरण का निर्माण हुआ था। फोरम कभी अनेक भवनों से सुशोभित था, परंतु अब वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। इन सब वस्तुओं के बीच ट्रोजन के स्तंभ ने ही स्वामी जी की दृष्टि को सर्वाधिक आकृष्ट किया। ये स्तंभ 117 फीट ऊंचा है और उसकी दीवार पर 2000 से भी अधिक मानव मूर्तियां खुदी हुई हैं। ईसा के जन्मदिन वाले दिन सुबह वे लोग सेंटा मारिया डी ऑयरा कोयली चर्च के सम्मुख लगा हुआ मेला देखने गए। इसके साथ भारतीय मेलों का सादृश्य देखकर स्वामी जी बड़े प्रफुल्लित हुए। क्रमशः रोम दर्शन समाप्त हुआ। बचपन से ही स्वामी जी के मन में पाश्चात्य सभ्यता की प्राचीन लीला भूमि रोम को देखने की बड़ी इच्छा थी। आज वो अभिलाषा पूर्ण हुई। उसके साथ ही अपनी कल्पना के रोम के साथ असली रोम का पार्थक्य
उन्होंने समझ लिया। इतिहास ने ही उन्हें बता दिया कि किस प्रकार रोमन साम्राज्य का ध्वंस हुआ और उदार ईसाई धर्म पुरोहितों द्वारा परिचालित सांप्रदायिक मतवाद में रूपांतरित हो गया। यहाँ के राजशक्तियों तथा धार्मिक संप्रदायों के उत्थान पतन के बारे में चिंतन मनन करते हुए वे नेपल्स के पथ पर चल पड़े। नेपल्स के बंदरगाह से जहाज पकड़ने की योजना थी, परंतु जहाज छूटने में अभी देरी थी। अतः इसी दरमियान उन्होंने नगर देख लिया। एक दिन वे लोग विसुवियस नामक एक ज्वालामुखी पर्वत देखने गए और विशेष रूप से निर्मित एक रेलगाड़ी पर सवार होकर पर्वत के शिखर तक चढ़े। ठीक उसी समय ज्वालामुखी से कुछ पत्थर प्रक्षिप्त होने पर उन्होंने वो भी देखा। एक अन्य दिन उन्होंने ज्वालामुखी के लावा की सतह के नीचे से खोदकर निकाली हुई पोम्पेई नगरी को देखने में व्यतीत किया। लावा हटाने के फलस्वरूप उस समय नगर का कुछ अंश लोग देख सकते थे। इतनी शताब्दियों के बाद भी एक मकान के भित्ति चित्र, फव्वारे तथा पत्थर की मूर्तियों को ठीक उसी रूप में विद्यमान देखकर स्वामी जी अतीव विस्मित हुए। वहां के अनेक धार्मिक प्रतीकों के साथ पुरी के मंदिरों की दीवारों पर खुदी मूर्तियों की समानता देखकर वे चकित हुए। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने स्थानीय अजायब घर तथा मछली घर भी देखे। इसी बीच गुडविन भी वहां आकर उनसे मिले। 30 दिसंबर को उनके जहाज प्रिंस रिजेंट लियोपोल्ड ने अपना लंगर उठाया। नेपल से भूमध्य सागर पार करके जहाज स्वेज नहर के मार्ग से होते हुए श्रीलंका तक जाने वाला था। 15 जनवरी को उसके कोलंबो पहुंचने की बात थी। भूमध्य सागर पार करते समय स्वामी जी को बड़ा कष्ट हुआ था। ये बात 3 जनवरी को मैरी के नाम लिखित एक पत्र से ज्ञात होती है। नेपल्स से 4 दिनों की भयावह समुद्र यात्रा के पश्चात हम लोग पोर्ट सईद के निकट पहुंच रहे हैं। जहाज अत्यधिक डोलायमान है, अतएव ऐसी अवस्था में खराब लिखावट के लिए तुम माफ करना। भूमध्य सागर में नेपल्स तथा पोर्ट सईद के बीच एक स्थान पर स्वामी जी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा, जो सदा के लिए उनके स्मृति पटल पर अंकित हो गया था। एक रात सोने के बाद ही एक दाढ़ी वाले ऋषि तुल्य वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें दर्शन देकर कहा, जिस स्थान की ओर मैं संकेत कर रहा हूं उसे भली भांति देख लो। तुम इस समय क्रीट द्वीप में हो। इसी भूमि से ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। यहां पर जो थेरापुट लोग निवास करते थे, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। हमारे द्वारा प्रचारित तत्व एवं आदर्शों को ही ईसा मसीह के उपदेशों के रूप में प्रचारित किया है। इस स्थान पर खुदाई की जाए तो इस बात के प्रमाण मिल जाएंगे। उसी समय स्वामी जी की निद्रा भंग हो गई और वे शीघ्रता पूर्वक जहाज की स्थिति का पता लगाने डेग गए। उस समय जहाज के अधिकारी कार्य की समाप्ति पर अपने कैबिन की ओर लौट रहे थे। स्वामी जी ने उनसे पूछा, कितने बजे हैं? आधी रात। इस समय हम कहां पर हैं? क्रीट द्वीप के बिल्कुल पास हैं हम। ईसा मसीह के व्यक्तित्व की ऐतिहासिक सत्यता के विषय में स्वामी जी को इससे पूर्व कोई संदेह नहीं था, परंतु आधी रात के इस स्वप्न तथा उसके वास्तविकता से मेल ने उन्हें सोचने को बाध्य किया कि बाइबल के हायर क्रिटिसिज्म में ऐसी बातें कही जाती हैं। मन में आया कि ऐसा भी संभव है कि ईसा के भक्तों द्वारा रचित बाइबल किसी प्राचीनतर ग्रंथ का नवीन संस्करण हो और थेरापुट संप्रदाय के मतवाद के साथ नाजरीन संप्रदाय के मतवाद के मिलन के फलस्वरूप ईसाई धर्म के विभिन्न दार्शनिक तथा सांप्रदायिक पहलुओं की रचना हुई हो। परंतु ईसाई धर्म की उत्पत्ति विषयक इन दूर की कल्पनाओं को स्वामी जी ने कभी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। तथापि इस एक विषय में वे निश्चित थे, मिस्र के सिकंदरिया नगर में भारत, यूनान तथा मिस्र की विचारधाराओं का जो सम्मिलन घटित हुआ था, उसी ने ईसाई धर्म के रूपायन में एक प्रमुख भाग लिया था।
उसी जहाज के 2 सहकर्मियों के दुराचरण के फलस्वरूप एक बार स्वामी जी एक बड़ी ही अवांछनीय परिस्थिति में पड़ गए थे। वे लोग उनके साथ ईसाई और हिंदू धर्मों के बीच तुलनात्मक चर्चा करने लगे। इन लोगों के आचार विचार अत्यंत अभद्रतापूर्ण थे। जब वे हर बात में पराजित होने लगे तो क्रमशः वे सौजन्यता की सीमाओं को लांघकर क्रोध, व्यंग तथा गाली गलौज पर उतर आए और अशोभनीय भाषा में हिंदुओं तथा हिंदू धर्म की निंदा करने लगे। स्वामी जी धैर्य पूर्वक सब सुनते रहे, परंतु आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। धीर पदक्षेप के साथ आगे बढ़कर वे उनमें से एक के निकट गए और सहसा जोरों से उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर किंचित विनोदपूर्ण पर दृढ़ स्वर में बोले, अगर फिर मेरे धर्म की निंदा की तो उठाकर जहाज से बाहर फेंक दूंगा। छोड़ दीजिए महाशय, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसके बाद से वे अपने किए हुए अपराध के प्रायश्चित स्वरूप स्वामी जी से मिलते ही अत्यंत विनय पूर्वक पेश आते तथा उनकी मित्रता पाने का प्रयास करते। स्वदेश लौटने के बाद एक दिन इस घटना का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने प्रियनाथ सिन्हा से पूछा था, अच्छा प्रियनाथ, बता तो, अगर कोई तेरी मां का अपमान करे तो तू क्या करेगा? मैं तो उस पर चढ़ बैठूंगा और उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। बहुत अच्छा। यदि अपने धर्म के विषय में भी तुम्हारे मन में ऐसी ही अचल भक्ति रहती, परंतु रोज ही ऐसी घटना हो रही है, तो भी तुम लोग उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कहां है तुम्हारा विश्वास? कहां है तुम्हारा स्वदेश प्रेम? परंतु इस अन्याय के प्रतिकार हेतु तुम में से कितने जनों का खून खौल उठता है। अदन में जब जल आदि लेने के लिए उनका जहाज कुछ समय के लिए ठहरा तो उस स्थान को थोड़ा घूम फिर कर देखने के लिए स्वामी जी अपने संगियों के साथ वहां उतर गए और गाड़ी में बैठकर वहां से 3 मील दूर स्थित कुछ विशाल जलाशय देखने गए। वहां एक भारतीय पान वाले को देख अपने संगियों को पीछे छोड़ते हुए वे तेजी से उसके पास जा पहुँचे और उसके बगल में बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच विदेशी मित्रों ने वहां पहुंचकर देखा स्वामी जी पान वाले से कह रहे थे, भाई जरा अपनी चिलम तो देना। और उसे लेकर वे बड़े आनंद से धूम्रपान करने लगे। श्री सेवियर ने उनका बाल सुलभ स्वजन प्रेम तथा उत्साह देखकर कहा, ओह, अब समझा, इसी के लिए आप हमें अकेला छोड़कर इधर भाग आए थे। पान वाले को भी अपने इस अभूतपूर्व अतिथि का परिचय मिल गया और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। सेवियर ने कहा, पान वाला भला कैसे इनकार कर सकता था? स्वामी जी का किसी से कुछ मांगने का तरीका ही इतना प्रीतिपूर्ण होता था कि किसी के लिए नहीं कह पाना असंभव था। उन्होंने अपनी सहज दृष्टि के साथ जिस बाल सुलभ मधुरता से पान वाले को कहा, भाई जरा अपनी चिलम तो देना, उसे कभी भूल नहीं सकते। 15 जनवरी 1897 को प्रातःकाल श्रीलंका का तटवर्ती प्रदेश दृष्टिगोचर हुआ। सूर्य किरण से आच्छादित, वृक्ष पंक्तियों द्वारा सुशोभित, स्वदेश की तटभूमि 3.5 वर्षों की जुदाई के बाद बड़ी मनोरम प्रतीत हो रही थी। श्रीलंका राजनीतिक दृष्टि से उन दिनों भारत का हिस्सा था और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत के साथ उसका संयोग सूत्र आज भी स्पष्ट है। लंकावासी द्रविड़ नहीं, विशुद्ध आर्य हैं। ईसा के लगभग 800 वर्ष पूर्व बंगाल से यहाँ आकर बसे और उसी समय लंकावासियों ने बड़े स्पष्ट रूप से अपना इतिहास लिख रखा है। यहाँ पर प्राचीन काल में दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र था और अनुराधापुरम नगर उस काल का लंदन था। जहाज के बंदरगाह में प्रवेश करते समय समुद्र तट की स्वर्णिम बालू का राशि और उन्हीं के बीच सिर उठाकर खड़े नारियल के वृक्षों ने हर्ष का संचार किया। सचमुच ही वे भारत लौट आए हैं, ये सोचकर वे भाव विभोर हो उठे। परंतु उनके लिए जिस स्वागत सभा का आयोजन हुआ था उसकी विशालता के संबंध में संभवतः उन्हें कोई धारणा न थी। स्वदेश लौटे अपने विजयी वीर सन्यासी का स्वागत करने के लिए
सभी संप्रदायों तथा समाज के सभी स्तरों के लोग बंदरगाह पर आए हुए थे। तट पर उतरते ही स्वामी जी को तुरंत बोध हुआ कि वे भारतीय समाज में एक महामानव के रूप में स्वीकृत हुए हैं। देश के वे महामान्य वरद पुत्र हैं। उन्हें मालूम न था इसके उपरांत आने वाले दिनों में उनके सम्मानार्थ कितने विजय तोरणों का निर्माण होगा। उनके स्वागतार्थ सभा समितियों में कितने ही उत्सुक नर नारी एकत्रित होंगे। संवाद पत्रों में कितने प्रकार से उनकी कीर्ति की घोषणा होगी और सर्वत्र गूंज उठेगी ये गगन भेदी आवाज। स्वामी विवेकानंद की जय, 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 स्वामी विवेकानंद की ಎನಗು ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರ ಭಜಿಸಿದರೆ ನಗೆ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರ ಭಜಿಸಿದರೆ ನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ ಎನ್ನನಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಎನ್ನನಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ ತನು ಮನದನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕನಾದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ ತನು ಮನದನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಕನಾದರೆ ಎನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ ಕಾಕು ಮನುಜರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದರೆ ನಗೆ ಆಣೆ ಕಾಕು ಮನುಜರ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದರೆ ನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ ಲೌಕಿಕವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಲೌಕಿಕವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ ಶಿಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆಣೆ ಶಿಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗವ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ ಹರಿ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆಣೆ ಹರಿ ನಿನ್ನಾಶ್ರಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆಣೆ ರಂಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನೊಲಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನೀನೊಲಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆಣೆ ಎನಗೂ
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ ಎನಗೂ ಆಣೆ ರಂಗ ನಿನಗೂ ಆಣೆ ಎನಗೂ ನಿನಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾಣೆ